श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। सद्गुरु बाबा देवी साहब के वचन। घट रामायण की भूमिका से जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंतर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता और न उसे अपने और दूसरे के धर्म की असली जड़ की सच्चाई को जान सकता है और न उन ग्रंथों और पोथियों के मतलब को जो कि उसके धर्म और पंथ के हैं समझ सकता है। चाहे कैसा ही पंडित मौलवी पादरी हो कि जो ईश्वर या खुदा की बोली को समझ सकता हो, लेकिन पंथ और धर्म उसके नजदीक या तो एक खेल या तमाशा है या दुनिया में दंगा और फसाद फैलाने का और भोले भाले जीवों को धोखा देने का उम्दा सिद्धांत है। क्योंकि हर मत की सच्चाई की जांच जांचने से मालूम होती सकती है और जांचने का थर्मामीटर ईश्वर या खुदा ने हर जीव, अमीर गरीब, पंडित मौलवी पादरी, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा और ब्राह्मण सहित से लेकर भंगी चमार कसाई तक कुल के अंतर में एक सा रखा है। जब तक कि कोई मनुष्य इस पैमाने से जो कि खास उसके अंतर में है अपने आचार्य और अपने उन्मत की सच्चाई और महिमा को नहीं जान सकता है, तो दूसरे दूसरे के मत की सच्चाई और महिमा को क्यों कर जान सकता है। यह थर्मामीटर या पैमाना अंतरिम मार्ग है और 14 दर्जों में तकसीम हुआ है। सब दर्जों के नाम और भेद। अनाम वह जो कुछ है कि समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता, क्योंकि वह यहाँ का जो कुछ हाल अभ्यासी के सूरत में पड़ता है। नंबर 13 तक जहाँ से कि बातचीत करने का शब्द शुरू होता है नहीं पहुंचने पाता, क्योंकि उसको नीचे के मायावी स्थान खींच लेते हैं और उसको छिपा देते हैं। इसको अलौकिक कहते हैं और मालिक इसका नाम है। दूसरा आगम अलख। यह दोनों नंबर 1 की तारीफ बतलाते हैं कि वह कैसा और क्या है। नाम वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है, जिसकी कि कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं होता, इस जगह मोक्ष होता है। इसको सतलोक कहते हैं और इसका नाम सतनाम, सतपुरुष, सतगुरु, वाह गुरु, सत साहिब में बोला जाता है। भंवर गुफा वह जगह जहाँ से कि रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी। इसी जगह से जीव पर कारण की लपेट चढ़ी और नंबर 1 से 4 तक का हाल इस जगह से सूरज से निकलना शुरू हो जाता है। वह छुपे हुए चारों स्थान वह हैं जो ऊपर बयान किए गए हैं। महाशून्य शून्य नंबर 5 की तारीफ बतलाते हैं। इस जगह निर्गुण निरंकार अक्षर कारण शुद्ध ब्रह्म है। त्रिकुटी वह जगह जहाँ से 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी। इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। पर ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह अकबर है। कुछ आकाशी और आसमानी किताबों का यह बीज है। सहस्त्रदल कमल वह जगह जहाँ से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुछ कुल अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। मालिक इसका ओम ब्रह्म ईश्वर निरंजन है। षट चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों की हद मिली है। इसको छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके 5 चक्र और हैं और छठा यहाँ खत्म हुआ है। मालिक इसका प्रणव बिंदु निजमन नस्पतामना, तीसरा नेत्र शिव नेत्र, सुखमना, अल्पताई इष्टनिसार कहते हैं। तारा मणि मोती हीरा ऊपर की तरफ चढ़ने की और नीचे की तरफ उतरने की एक खिड़की है। कंठ चक्र वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है। मालिक इसकी सरस्वती है। हृदय चक्र वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति पैदा होती है
और रूप में हर एक किस्म की काट छांट करती है। मालिक इसका महेश है। नाभि चक्र वह जगह है जहां से कि पालन करने की शक्ति पैदा होती है, जिससे कि रूप कायम होता है। मालिक इसका विष्णु है। इंद्रिय चक्र वह जगह है जहां से कि रूप बनने की शक्ति पैदा होती है। मालिक इसका ब्रह्मा है। गुदा चक्र वह जगह जहाँ तीनों गुण और पांचों तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना सिद्ध करके इकट्ठे हुए और उसकी शक्ति बाहर में इस दुनिया में बांधी गई। मालिक इसका गणेश है। जब तक कि जीव नंबर 8वें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा, मोक्ष नहीं हो सकता। और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकता है कि जब तक 9वें दर्जे में न पहुंचे, क्योंकि कुल समान स्वर्ग और वैकुंठ वगैरह के जो कि ग्रंथों में लिखे हैं सब इसी जगह मौजूद हैं। अब मैं आप लोग को दोबारा चौथे दर्जे में जीव 9वें नंबर 8वें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा। 8वां भी बताता हूँ और चौथा भी बताता हूँ। 6 7 8। 8 है त्रिकुटी, वह जगह जहां से 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। और चौथा है नाम वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है, जिसकी की कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं होता। इस जगह मोक्ष होता है। इसको सतलोक कहते हैं और इसका नाम सतनाम, सतपुरुष, सतगुरु, वाह गुरु, सत साहिब बोला जाता है। सत संतों में बोला जाता है। मतलब 8वां त्रिकुटी से लेकर करके वो शून्य महाशून्य भंवर गुफा को पार करके तब हम लोग चौथे में पहुंच सकते हैं। ये संतवाणी के अनुकूल है। और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकते हैं जब तक कि 9वें दर्जे में न पहुंचे। 9वां दर्जा भी आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। 9वां दर्जा है सहजल कमल, वह जगह जहां से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। और षट चक्र पर महर्षि में परम जी महाराज द्वारा व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है, सो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। और अंतर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए सो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड में जो लोग रहते हैं पिंड के घनघोर माया आवरण में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे पिंडी अंधकार है वही पिंडी अंधकार उसकी माइक शब्द उसको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। वह अभ्यासी अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूटता है। यह नहीं कि षटचक्र के नीचे के व कुछ दूर के ऊपर के व मोटे शब्दों के झमोले में नहीं फंसता है, नहीं रहता है। सहज दल कमल के ऊपर त्रिकुटी को जो पार कर जाता है वह नीचे बताए हुए मोटे शब्दों के झमेले में नहीं रहता है। अभ्यासी को मुस्तैदी से ही अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाने पर रिद्धि सिद्धि के झमेले से छूट जाता है। सार शब्द की पहचान तब उसको हो जाती है और वह नाम पद तक पहुंच जाता है। अभ्यासी को सांसारिक राग रागने वाले मीठे से मीठे तथा अद्भुत प्रभावशाली शब्दों में भी नहीं फंसना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नर्तन की सार्थकता ज्ञान प्राप्ति में। कोयल अपने सुकंठ से सुमधुर सुरीले स्वर में संगीत सुनाकर
सुख का सहस्त्रांश ही सही सांसारिक जन को समुचित और समयोचित सुख प्रदान करती है। कुत्ता अन्न के कुछ कौर पाकर स्वस्वामी के काय कनक कोश कामिनी एवं कुटुंबादि की रक्षा कर पाता है। मृग एवं मृगाधीश मृत्युप्राण भी अपने मनोहर मन भावक तवक से मानव सेवा के अधिकारी होते हैं। गाय भैंस और छाग आदि दुग्ध दही और घृतादि से इतना ही नहीं, अपने अस्थि चर्म और गोद गोबर से भी बहुविधि लोक उपकार कर सकते हैं। किंतु क्या कभी कुछ अपनी निस्वत भी आपने सोचा है कि आपको जो सुदुर्लभ सुंदर सुयोग्य और स्वस्थ शरीर मिला है, इसकी क्या उपयोगिता है? आपके इस चिकने चुपड़े सफेद सुगठित सलोने और साधन संपन्न शरीर से समाज सेवा, स्वदेश सेवा, साधु सेवा या सर्वेश्वर सेवा कुछ भी हो सकती है। यदि नहीं तो इस अनमोल शरीर को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाकर दाने पर पले हुए सुअर की तरह मोटापा प्रदान करके व्यर्थ ही बर्बाद क्यों कर रहे हो? भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर आदमी मोटा हो जाता है और बहुत खाने लग जाता है, अगर वह बहुत सोता है और पड़ा लौटता रहता है, तो वह मूर्ख दानों पर पले हुए सुअर की तरह बार बार गर्भ में पड़ता है। और संत कबीर साहब कहते हैं, खाए खुराका पहन पोशाका जमका बकरा पालता है, खम बद जाती तोड़े छाती उससे क्यों नहीं डरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर भक्ति विहीन जन के लिए, चाहे वह वैदिक धर्म वाला हो या इस्लाम धर्म वाला हो, संत कबीर फटकार लगाते हुए कहते हैं, बैल गड़ंता नरगड़ा चूका सीग अरुपूछ एक ही गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान है, कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो जाता है। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञान विहीन मानव पशु तुल्य है। भगवान के उपर्युक्त वचन के मनन से मन में एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि वह कौन सा ज्ञान है जिसके अभाव से मानव पशु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यदि ज्ञान शब्द का अर्थ अभिज्ञता जानकारी व जानना हम करते हैं, तो सामान्यतः सभी जन कुछ न कुछ अवश्य जानते हैं। मात्र मानव नहीं, सृष्टिकर्ता की सृष्टि में प्राणी मात्र न्यूनाधिक रूप से जानता है, बल्कि कतिपय ऐसे भी ज्ञान प्रकार हैं जो मानव से पशु में अधिक हैं। इतना ही नहीं, जब हम जानबूझकर भी अनजान बन जाते हैं, तब इस दृष्टि से यदि पशु को मनुष्य से श्रेष्ठ कहा जाए तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। महात्मा गांधी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, पशु भरपेट भोजन पाकर चरागाह से लौटना चाहता है, किंतु मनुष्य अपने भोजन की मात्रा नहीं जानता। मनुष्य जितना भोजन करता है उसका चतुर्था भी नहीं पचा सकता। आहार नियमितता के कारण पशु ज्ञानेंद्रिय संयमित होती है। इस हेतु केवल संतनोपति के लिए ही पशु विषय भोग करता है, किंतु मानव इस मामले में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। केवल विलास के लिए शरीर को निचोड़ना, इससे अधिक मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। और भी लीजिए, मकड़ी के प्रसूत महीन मुलायम मजबूत और हल्के सूते का अवलोकन करके आज से बड़े बड़े वैज्ञानिक दांतों तले उंगली दबाते हैं और इस तरह की सूते निर्माण करने में वे अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अस्तु गंभीरता पूर्वक विचारने यह है कि किस ज्ञान का लक्ष्य करके भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इतनी बड़ी महत्ता देकर उसको उपादेय बताया है। अतएव भगवान के शब्दों में ही समझने की हमें भरसक चेष्टा करनी चाहिए कि ज्ञान शब्द की वे क्या परिभाषा देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी है, सहस्र दल कमल में जाने पर देवताओं के दर्शन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, इस पंच तत्व में संसार के पांचों में प्रथम का तत्व अवश्य ही आकाश मानना पड़ता है।
फिर सौर जगत के आरंभ में सूर्य अवश्य ही मानने योग्य है। इसी तरह यह प्रकृति के फैलाव के अंदर की सब रचनाओं और प्रकृति के सहित आरंभ में जो मानना पड़ता है उसी को ईश्वर परमात्मा कहते हैं। वह अत्यंत गुप्त है। पंच तत्वों के आरंभ का जो आकाश है यह तो लोग प्रत्यक्ष ही मालूम करते हैं, और सौर जगत के आरंभ के सूर्य को भी लोग प्रत्यक्ष देखते ही हैं। लेकिन प्रकृति के आरंभ का जो परमात्मा है वह अत्यंत गुप्त है। वह सबसे दूर है और सबसे नजदीक भी है। वह भी कह सकते हैं कि जैसे संत कबीर साहब ने कहा है, मंदिर में दीप बहु बारी, नवन बिन भई अंधियारी। इसी तरह वह गुप्त से गुप्त और प्रगट से प्रगट है। काहे है नेरे सूझत नहीं, ल्यानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी, अपने को ही मोतिया बिंद है। मोतिया बिंद वह रोग है जो आंख की पुतली पर पत्थर का सा पर्दा हो जाता है। आजकल लोग इसको डॉक्टर से निकलवा देते हैं। जिसको मोतिया बिंद होता है उसको सब कुछ रहते हुए कुछ दिखता नहीं। उसी तरह ईश्वर पाने के लिए जो अपेक्षित है उस पर पर्दा है। वह नेत्र कैसा है? वह नेत्र का नेत्र है और देखने के दृश्य का देखने वाला है। वही है अक्षर, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो क्षीण होते होते क्षीण हो जाता है, सो वह नहीं है। वह अक्षर पुरुष है। वही अक्षर पुरुष अपने आप को समझो। यह चेतन रूप है। इसी के ऊपर शरीर और इंद्रियों का आवरण हो गया है। यही मोतिया बिंद है। इस आवरण के कारण नहीं देख सकते हो, नहीं दर्शन कर पाते हो ईश्वर का। जैसे मोतिया बिंद के कारण आप बाहर का कुछ नहीं देख पाते हो, यही अक्षर पुरुष अंतःकरण का साथ कर जीवात्मा कहलाता है। इसी को संतों को भाषा में आदि सूरत कहते हैं। आदि सूरत सर पुरुष से आई, जीव सोहम बोलिए तो ताई। इस अक्षर पुरुष से भी जो परतत्व है वही ईश्वर परमात्मा है। वही सारे जगत के तत्वों के मूल में है और सबसे प्रथम का है। आप अपने शरीर में हैं, वही अक्षर पुरुष है। उस अक्षर पुरुष को, उस प्रभु का दर्शन होना ही चाहिए। दर्शन करने की कोशिश तो वो भक्ति है। भक्ति को ही सेवा कहते हैं। इस सेवा से ईश्वर को कोई लाभ नहीं, लेकिन अक्षर पुरुष को बड़ा लाभ है। दर्शन होते ही, जैसे अभी आपको मालूम होता है कि शरीर और संसार कष्ट में है, सो कष्ट में नहीं मालूम होता। तब आप शरीर और संसार में रहो व नहीं रहो, दोनों में ब्रह्म सुख का एक ही ज्ञान रहेगा। इसी के लिए भक्ति अपेक्षित है। अभी जो श्री संतसेवी जी ने अपने प्रवचन में अंत साधना की बात कही, उसको बड़ी अवश्य कहता हूँ। तो अवश्य ही अभी जैसे बाहर बाहर वह भक्ति नहीं होती, अवश्य अभी जैसे सत्संग होता है आरंभ में मन लगाने के लिए, वह बाहर का कुछ अवलंब है। लेकिन चाहिए कि अंतर्वृत्ति हो। आपको बाहर की चीजों को पकड़ने की वृत्ति हो रही है, बाहरी चीजों का ज्ञान पहचान आपको है, लेकिन अंतर्वृत्ति करके कैसा होता है सो आपको मालूम नहीं। अंतर्वृत्ति करो तब अंतर्दृष्टि होगी। आपको श्वास अंतर में रुक कर रहे तब अंतर्वृत्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए जिस तरह की अंतर्वृत्ति होती है वह ठीक ठीक तभी जान सकते हैं जब आप तीन अवस्थाओं में से अपने को हटाकर चौथी अवस्था में ले जाएंगे। उस अवस्था में ले जाने के लिए पहली बात समझो कि जागने के समय आंख में, स्वप्न के समय कंठ में, सुषुप्ति के समय हृदय में जीव का वासा होता है, योग हृदय में नहीं। योग हृदय में ले जाने के लिए साधन करना होता है, यह स्वाभाविक नहीं है।
इसी यत्न को योगाभ्यास कहते हैं। यह आसान तरीके से भी होता है और कठिन तरीके से भी। संतों ने सबसे कहा है कि करो, और उस अंतर्वृत्ति होने के साधन को दो भागों में बांटो, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग में है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव कबीर साहब। स्थूल भाव यहाँ से आरंभ किया जाता है। इससे लाभ यह होता है कि वृत्ति जो बहुत फैली हुई है वह कुछ समेट में आ जाती है, लेकिन पूर्ण सिमटाव जिस तरह होता है उसके करने से ही काम चलेगा, इसलिए उसका भी यत्न बताया जाता है। स्थूल भाग में जो साधन करते हैं उनको सगुण ही सगुण मिलता है, जहाँ से सूक्ष्म आरंभ होता है तो निर्गुण में जाने की डगर मिलती है। वहां तो मूल ध्यान गुरु रूप है, और यहाँ प्रथम ही सूरत जमावे तिल पर। यह है निर्गुण में जाने का साधन, सूक्ष्म में जाने का साधन। मूल ध्यान गुरु रूप है या गुरु की मूरत मन में ही ध्यानो से इतना ही समझना चाहिए कि जो स्थूल सगुण रूप आप देख चुके हैं उसको मन में बनाकर देखिए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आम छा करी मानस पूजा। मानस पूजा भी उसको कहते हैं। मानस पूजा और मानस ध्यान एक ही बात है। इसमें सूक्ष्म मंडल में जाने की योग्यता होती है, और जिसको तिल पर स्थिरता होती है उसका सूक्ष्म मंडल खुल जाता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग मालूम होता है। गुरु महाराज ने लिखा है कि सहस्त्र कमल में जो जाता है वह वहां के देवताओं को भी देखता है। उनके विज्ञापन में छपता था कि कब्र में जाने और चिता में जलने से पहले मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। संतों ने निर्गुण में जाने का रास्ता बताया है, जो परमात्मा स्वरूप है। उसको पाने के लिए यत्न बताया है, और कहा है कि तुम्हारा शरीर जो हाड़ चाम मांस का है सो इतना ही नहीं है। अंदर के पहले भाग में अंधकार भरा है, दूसरे भाग में प्रकाश है, और तीसरे भाग में ध्वनि नाद व शब्द भरा है। विविधता इसमें भी और उन दोनों अंधकार और प्रकाश में भी है। आखिर में जो आदि नाम आदि शब्द मिलता है वही परम नाद है, जिसके लिए योग शिखोपनिषद में अक्षरम परमोद नाद शब्द ब्रह्म ज्योति कथ्यते कहा है। उसी को संतों ने राम नाम सत्य नाम आदि कहा है। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा दादू दयाल जी ने कहा है। आदि नाद जो है वही निर्गुण है। उसके अतिरिक्त और जितने शब्द हैं सभी सगुण सगुण हैं। तीन शून्यों के पार में अपने को ले चलो तो परमात्मा का दर्शन हो। तीन शून्यों को पार करने के लिए कहाँ जाओगे? अंदर चलो। अंदर पार करो तो बाहर भी पार हो जाओगे। तीन शून्यों के परे जो है उसको न तो निर्गुण कहते हैं न सगुण। अपने अंतर में चलने का अंत कर दो और फिर कहीं नहीं चलना होगा। अविगत अंत अंतरपट कहकर तीन शून्यों का इशारा किया है। अपने अंदर अंधकार को पार करो, आश्चर्य नहीं है, संतों ने स्वयं किया है। तब उन्होंने इसकी युक्ति बताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने किया है, मालूम हुआ है, तुम भी करो तो मालूम होगा। तीनों शून्य खत्म हुए, काम खत्म हुआ। सारा संसार क्षर है और शरीर आपका क्षर है, यानी शरीर और संसार दोनों क्षर हैं। इनसे परे अक्षर चेतन पुरुष है। उसके परे जो है उसी को क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में कहा गया है। उसको क्या कहें, विचार में नहीं आता। विचार वहां तक नहीं जाता। साधना करके कोई प्रत्यक्ष में देख सकते हैं सो होगा, लेकिन केवल सुनकर जो जानेंगे सो पूर्ण जानना नहीं होगा।
जैसे भूख लगती है तो भोजन करते हैं तो भूख खत्म हो जाती है, उसी तरह यह बात है। ईश्वर का दर्शन इसलिए चाहिए कि आपको किसी तरह का भूख नहीं रह जाए, वह कारण नहीं बच जाए जिसके आपको कष्ट हो। आप उस मूल पुरुष को पाइएगा जिसको पाकर कभी वह छूटेगा नहीं, उसके छूटने का गुण आप में नहीं होगा। यही ब्रह्म निर्वाण है। यही कारण है कि संतों ने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। यह भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है कि केवल मोटी मोटी बातों में रहो अथवा मोटी मोटी बातों को छोड़ दो, ऐसा भी नहीं। मोटी मोटी भक्ति करके फिर सूक्ष्म भक्ति भी करो। इसी को सुंदर दास जी ने कहा कि भक्त बिना कान में सुनना और बिना आंख के देखना है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रसंगा बहु विस्तारे, नित्य चरण बिनु धरे, हरत बिनु नाथ उधारे, अंग बिना मिली जंग, बहुत आनंद संभारे। बिनु शीश नवे जहाँ सेवक को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है। समझ बूझकर साधन भजन अच्छी तरह करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 19/3/1969 ईस्वी को भागलपुर जिला अंतर्गत अटगावा ग्राम में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 61वें वार्षिक महाधिवेशन में प्रातःकालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी की महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र 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 नमन। अभी आप लोगों ने बड़े ध्यान से सत्संग योग को सुना, फिर राजा को सुना, फिर सत्संग सुधा सागर से आप लोगों ने सहस्त्रदल कमल के पार जाने का ये सुना। तो अब उन्हीं के सार की कुछ चर्चा यहाँ करने का प्रयत्न करता हूँ। गुरु महाराज ने बड़े जोर लगा करके कहा कि आप जो है अंधकार का एक पर्दा है, प्रकाश का एक पर्दा है और शब्द का एक पर्दा है। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। काला तिल पत्थर के तरह का है। पहले आप अंधकार में जाएंगे, अंधकार को पार करेंगे तो प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश को पार करेंगे तो शब्द में जाएंगे और शब्द को पार करेंगे तो निशब्द में जाएंगे। इतनी तो कहानी है बाबा, इतना ही कहा गया है, इतना ही मेरे को याद है। और
संतों के जो बताया गया है उसको पाने के लिए बताया गया है कि आप जो हैं पहले प्रकाश में जाइए, अंधकार का कोठरी हटाइए, और फिर प्रकाश से शब्द में जाइए और शब्द में निशब्द में जाइए।